बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्रोग्रामर्स कैसे हैं? आप लोग खैरियत से हैं? प्रोग्रामिंग कैसी चल रही है? तो आज हम अपनी लेक्चर 6 का आगाज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेपिटेशन स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है या क्या होता है। उसके बाद रेपिटेशन स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर वाइल लूप का या वाइल स्ट्रक्चर का होता है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। वाइल के स्ट्रक्चर को उसके फ्लो चार्ट की मदद से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद हम एक सैम्पल प्रोग्राम देखेंगे कि अगर हमें 1 से लेकर 100 तक नंबर जमा करने हो या ऐड करने हो, तो अगर हमें ऑर्डिनरी तरीके से ऐड करने पड़ते हैं तो क्या मुश्किल है या परेशानी है, और अगर हमें रेपिटेशन स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करना हो तो हमारा काम बहुत सहल, बहुत आसान हो जाता है। ये हमारा पहला प्रोग्राम होगा। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम हम करेंगे, इससे काफ़ी मिलता जुलता होगा, लेकिन हमें 1 से लेकर 100 तक सिर्फ इवन नंबर ऐड करने होंगे। उसके बाद हम एक और प्रोग्राम करेंगे जिसमें एक नंबर का हम फैक्टोरियल काउंट करेंगे। अगेन हम ये भी देखेंगे कि ये रेपिटेशन होती है और इसकी जो अप्रोच है वो रेपिटेशन वाली है, तो हम रेपिटेशन स्ट्रक्चर को यूज करते हुए एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ये रेपिटेशन स्ट्रक्चर हमारी किसी गलती की वजह से या हमारे किसी गलत कोड करने की वजह से, एक जो प्रॉब्लम कॉमनली हम देखते हैं वो इन्फिनिट लूप की होती है, तो वो क्यों होती है और या फिर कैसे होती है, तो उसको हम देखेंगे। तो आज के इस पार्ट में हम बेसिकली फर्स्ट और सेकंड आर्टिकल्स कर रहे होंगे। तो आइए क्विकली जरा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक रेपिटेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। हमें अगर एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शन बाज़ औक़ात हमारी जरूरत होती है कि हमें उनको रिपीट करना पड़ता है, उनको दोहराना पड़ता है। अगर हमें एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना पड़ता है, वही स्टेटमेंट्स दोबारा प्रिंट करनी पड़ती हैं, वही एक्शन दोबारा हमें करना पड़ रहा है, तो बजाय हम उतने टाइम्स वो स्टेटमेंट्स लिखें या उसका कोड n नंबर ऑफ टाइम्स लिखें, तो लैंग्वेज में हमारे पास रेपिटेशन स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये हमें हेल्प करते हैं कि आप अपनी कोड को, अपनी एक स्टेटमेंट को, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को डिजायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर रिपीट कर सकते हैं, यहां तक कि आपकी कोई सर्टेन कंडीशन, अगेन इंपॉर्टेंट चीज जहां पे भी यही है कि कोई एक सर्टेन कंडीशन होगी वो हमें देनी पड़ेगी और हमारा कोड या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उस वक्त तक रिपीट होते जाएंगे जब तक कि वो कंडीशन प्रॉपरली मेट नहीं हो जाती। अब हम देखते हैं कि इसकी हमें जरूरत क्यों पेश आती है। देखिए, हमें जरूरत पड़ती है बहुत सारी जगहों के ऊपर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हुए, प्रॉब्लम्स को प्रोग्रामिंग में सॉल्व करते हुए, कि एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हमें एक खास हद तक रिपीट करना पड़ता है या दोहराना पड़ता है। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है कि हम लैंग्वेज रेपिटेशन का कंस्ट्रक्ट या रेपिटेशन का स्ट्रक्चर भी है यूज करें। हम एक मिसाल लेते हैं। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर आपको कहा जाए कि 1 से लेकर 100 तक नंबर आप प्रिंट कीजिए, तो दो तरीके हो सकते हैं। या आप Cout1, Cout2, Cout3 इस तरह लिखते जाएंगे तो यकीनन आपकी 100 स्टेटमेंट्स बनेंगी। या फिर दूसरी सूरत में आप एक ही स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके अंदर इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे 1, 2, 3, 4, और ये अगर एक स्टेटमेंट भी लिखते हैं तो आप सोचिए आपको 100 नंबर मैनुअली लिखने पड़ते हैं, जो एक खासा लेबोरियस या मैनुअल काफी टाइम टेकिंग काम है। सोचिए कि अगर आपको 100 से ज्यादा कहा जाता है, आपको 1000 तक लिखने पड़ते, तो ये काम उससे ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम फिर अगर Cout से वैसे लिखते हैं तो हमें 100 या 1000 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ जाएंगी, जाहिर सी बात है। या फिर एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें 100 नंबर पूरे या 1000 नंबर पूरे लिखने पड़ेंगे। इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें कहा जाता है कि किसी पर्टिकुलर नंबर का टेबल लिखिए, फॉर एग्जांपल 10 का टेबल लिखना है, तो 10 1s are 10 से लेकर 10 20s are 200, तो हमें 20 स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेगी। एक लिखेंगे हम 10 1s are 10 इज इक्वल टू, और उसके बाद फिर नीचे दूसरी स्टेटमेंट 3 10 4s are 5s are एंड 10 20s are 200, तो एटलीस्ट हमें 20 Cout की स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। ये हमने देखा कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ रही हैं। अगर हमें कोई चीज रिपीट करनी पड़ रही है तो हमें n नंबर ऑफ टाइम वो स्टेटमेंट लिखनी पड़ रही है, या एक Cout की स्टेटमेंट में हमें n नंबर ऑफ टाइम्स वो डिजिट नंबर या वो रिक्वायरमेंट आउटपुट जो हमने करनी है वो लिखनी पड़ रही है। दिस इज वाई कि एक रेपिटेशन स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में क्यों जरूरत हमें पड़ती है। अच्छा, अब लैंग्वेज में अगर हमें रेपिटेशन स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है तो आम तौर पे हमारे पास C++ की अगर हम बात करें तो 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर। तो आज के इस पार्ट में हम
वाइल को देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में हम डू वाइल को और फॉर को भी देखेंगे कि वो किस तरह से रेपिटेशन स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करते हैं। अब हम वाइल का सिंटैक्स देखते हैं कि अगर हमें लैंग्वेज में रेपिटेशन स्ट्रक्चर को वाइल को फॉलो करते हुए इंप्लीमेंट करना है तो उसका सिंटैक्स क्या होगा हमारे पास। तो सबसे पहला काम हमने कहा कि हमारे पास एक कंडीशन होगी, जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है एवेल्युएट करने के दौरान तो फिर क्या हो जाता है, हमारी वाइल का जो लूप है स्टॉप हो जाता है या उसकी एग्जीक्यूशन रुक जाती है। या तो सबसे पहले हमें कंडीशनल वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। ये कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो सकता है, ये कोई कैरेक्टर टाइप वेरिएबल हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कंडीशन अपने लूप में लगाना चाह रहे हैं। उसके बाद अपना वाइल का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस में आप अपनी वाइल की कंडीशन देंगे। ये वो कंडीशन होगी जब तक ट्रू है आपका रेपिटेशन स्ट्रक्चर आपकी स्टेटमेंट्स को रिपीट करता रहेगा, लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपका लूप एग्जिट हो जाएगा। कंडीशन के बाद आप अपनी लेफ्ट ब्रेसेस लिखते हैं, करली ब्रेसेस लिखते हैं। उसके बाद हमारी कोई एक स्टेटमेंट भी हो सकती है या एक इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है और हमारे ब्लॉक के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। और उसके बाद फिर हम अपने वाइल के जो कंडीशनल वेरिएबल है उसके साथ हम उसको अपडेट भी करेंगे। अभी हम एग्जांपल में देखेंगे कैसे करना है ताकि उसकी नई वैल्यू सेट हो जाए और दोबारा फिर कंडीशन चेक होगी और उसके बाद हम अपनी वाइल के ब्लॉक को जो है वो क्लोज कर देंगे या एंड कर देंगे विद राइट करली ब्रेसेस। तो ये एक सिंपल सा सिंटैक्स है। बेसिकली ये किस तरह से रिपीट होगा, ब्लॉक हर दफा किस तरह से स्टेटमेंट्स को रिपीट करेगा और कैसे कंडीशन चेक करेगा। तो आए जरा इसका फ्लो चार्ट रिव्यू कर लेते हैं, इससे समझने में आसानी होगी। आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ये जो आपको वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है आप ये समझ लीजिए कि इसके ऊपर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही थी और उसके बाद फिर वाइल का लूप जो है वो स्टार्ट हुआ। जैसे ही वाइल का कीवर्ड मिला कंपाइलर को तो उसने कंडीशन दी हुई है वो चेक करेगा। तो इज यस द कंडीशन इज ट्रू, तो उसके बाद क्या होगा, लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। आप समझ रहे हैं, आप देख सकते हैं राइट एरो जा रहा है और उसके बाद जितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई और वो होने के बाद कंडीशनल वेरिएबल है वो अपडेट हुआ और उसके बाद दोबारा फिर हम क्या चलेंगे, वापस चलेंगे। ये जो आप एरो देख रहे हैं दोबारा कंडीशन से पहले जा रहा है, दोबारा वापस जा रहा है बिल्कुल उसी जगह पे शुरू में, या दोबारा कंडीशन चेक हो। अब हमने जो वेरिएबल अपडेट किया दोबारा उस कंडीशन में वो वेरिएबल की वैल्यू आएगी और वो एवेल्युएट होगी दोबारा। अगर फिर कंडीशन ट्रू है तो दोबारा वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और कंडीशनल वेरिएबल की वैल्यू अपडेट होगी और ये काम दोबारा होगा। तो आप देख सकते हैं एक लूप या एक साइकिल सा बन रहा है। जब तक कंडीशन ट्रू होती जाएगी ये लूप एग्जीक्यूट होता जाएगा, ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आप देखें अब हम यस में नहीं जा रहे, अब हम कह रहे हैं जी कंडीशन ट्रू नो। तो नो के केस में क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन है वो लूप से एग्जिट होके बाहर आ जाएगी और लूप से बाहर अगर हमारे मेन प्रोग्राम में कोई और स्टेटमेंट्स हैं तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और उनके एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा मेन सक्सेसफुली रिटर्न 0 के बाद क्लोज हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है जो हमें ये बता रहा है कि आपकी कंडीशन चेक होती है, अगर वो ट्रू होती है आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, कंडीशनल वेरिएबल अपडेट होता है, दोबारा फिर कंडीशन चेक होती है, फिर ट्रू होती है, दोबारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं और ये साइकिल दोहराया जाता है। जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू है ये साइकिल दोहराया जाएगा और जब आपकी कंडीशन या गिवन कंडीशन वाइल की जो है वो फॉल्स एवेल्युएट होती है या फॉल्स हो जाती है तो फिर हम नो वाले केस में आते हैं और फिर हम लूप से एग्जिट कर जाते हैं। तो होप थोड़ा सा चीज़ें और क्लियर हुई होंगी। एक एग्जाम्पल हम करेंगे तो बिल्कुल इंशाल्लाह हो जाएंगी आपको कि लूप किस तरह से हमने यूज़ करना। तो ये हमारा आज का 6 लेक्चर का पार्ट 1 था। हमने देखा कि रेपिटेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्यों ज़रूरी है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है अगर वाइल लूप से करते हैं तो वाइल लूप का बुनियादी सिंटैक्स हमने देख लिया और एक फ्लो चार्ट से जो कि हमने देखा कि हमें थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया कब तक जो है वो लूप एग्जीक्यूट होगा और कब लूप की एग्जीक्यूशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई सवाल हो या आपकी कोई सजेशन हो, कमेंट हो या फीडबैक हो तो आप काइंडली वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। पार्ट 2 पे आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।